नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ और मैं पायल भुयन। कभी आम आदमी पार्टी के साथ रहने वाले प्रशांत भूषण ने एक बार फिर पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल आम आदमी पार्टी की अगले सप्ताह होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए पार्टी से असंतुष्ट नेता शांति भूषण को न्योता भेजा गया है, लेकिन शांति भूषण को न्योता भेजे जाने को लेकर उनके बेटे प्रशांत भूषण ने संगठन में पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत ने ट्वीट कर कहा है कि बैठक से पहले कई नेताओं को निष्कासित किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कई लोगों को 3 दिन पहले भी निलंबित किया गया है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में कोई पारदर्शिता नहीं है और वो खाप से भी बदतर है। आपको बता दें कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण दोनों ही आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन पार्टी में विरोधी सुर दिखने के बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अनंत कुमार अजीत झा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर क्या लिखा है, यह आपको बताते हैं। 300 में से 100 से ज्यादा सदस्यों को बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। जिन्होंने पूछा उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये खाप से भी बदतर है। आम आदमी पार्टी ने शांति भूषण को नेशनल काउंसिल की बैठक के लिए न्योता भेजा, लेकिन जब आमंत्रित लोगों की लिस्ट मांगी गई तो चुप हो गए। कई लोगों को 3 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। पारदर्शिता नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत भूषण जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 दिन पहले निकाला गया, कौन है वो लोग, किनको निकाला गया, किनकी बात यहाँ पे हो रही है? देखिए, 3 दिन पहले कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में पार्टी ने अभी किसी का नाम जो है सामने पार्टी जो है नहीं ला रही है। इसी मुद्दे को लेकर शांति भूषण, जिनको इनवाइट किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 12 बजे अपने घर पर, और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये सवाल उठाएंगे कि आखिर में उनको इनवाइट तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनका नाम पहले बताया। जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट के जरिए सवाल खड़ा किया है। अब से थोड़ी देर पहले ही पार्टी में जो विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, आदर्श शास्त्री, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि किसी को नहीं निकाला गया है। तो एक बहुत ही विरोधाभास वाली चीजें सामने आ रही हैं और 12 बजे का इंतजार करना होगा कि शांति भूषण इन चीजों पर क्या सवाल उठाते हैं। बिल्कुल रवि, और ये नेशनल काउंसिल के जो अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है, इसका एजेंडा क्या है? देखिए, बीच बीच में जो है नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है, हालांकि काफी समय बाद। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता JP अग्रवाल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, जो संस्थापक सदस्य थे वो लोग ट्वीट कर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो खाप पंचायत से भी बदतर है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर, सही है। देखिए, जब से ये आए हैं या ये पार्टी जब से बनी है, इसके अंदर के अपने विद्रोह और अंतर कलह सबके सामने आती रही है बराबर। और उसके बाद अब केजरीवाल जो है डिक्टेटर बन गए। जो लोग इसके संस्थापक भी थे और जो अन्ना हजारे की टीम से बाहर निकल के जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उनमें ज्यादातर लोग इन्हें छोड़ के जा चुके और कोई ना कोई एलिगेशन उनके ऊपर बराबर लगा है। तो अब अगर बुला भी लेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने का। और मेरे ख्याल से जिनको बुलाया गया है उनको तो स्नब करना चाहिए इनको, कि भाई तुम्हारे साथ किस हैसियत से आए, जब कलम खराब थे तो आज अच्छे कैसे हो गए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बन रही है। हमारे साथ BJP नेता अश्विनी उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, प्रशांत भूषण ने यहाँ पर ट्वीट कर कहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में लोगों की बात नहीं सुनी जाती। राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, उसके 3 दिन पहले तक लोगों को निकाला गया है। खाप पंचायत से भी बदतर बताया गया है इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी को। देखिए, इनफैक्ट पार्टी बहुत एक अच्छे विजन के साथ शुरू हुई, बहुत देश के कमिटेड लोग साथ में आए, उसके बाद ये पार्टी निकली, एक आंदोलन से निकली है। लेकिन 2 साल में जैसा आपने देखा है, मैं इसको खाप पंचायत नहीं, इनफैक्ट इसको तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी एक स्वार्थी पार्टी है देश में। इतना बड़ा धोखा जिस इस पार्टी ने दिया, इसने किसी ने भी दिया हुआ है। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जिन लोगों ने जन लोकपाल को फाड़ा था संसद में, आपको याद होगा जन लोकपाल बिल फाड़ा, जब लोकपाल बिल पेश किया जा रहा था तो लालू यादव ने बैठ के संसद में अपने राजनीति प्रसाद से बिल फड़वाया था। अब उनके गले मिल रहे हैं। इसका मतलब इनका कोई न नियम है, न कोई कानून है, न कोई विजन है, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। ले दे के कैसे भी करके सत्ता की एक भूख है, एक अपनी डिक्टेटरशिप है, एक अपने तरीके से एक काम करने का अंदाज है। उसमें न देश की बात है, न समाज की बात है, न सेवा की बात है। और जहां तक प्रशांत जी जो कह रहे हैं
आप जरा, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा कि जिस जन लोकपाल बिल को प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जस्टिस संतोष हेगड़े और देश भर के बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक दिया, उसके बाद वो तैयार हुआ। ये सरकार सत्ता में आने के बाद उस बिल को नहीं ला रही है, अब उस बिल में तोड़ मरोड़ करके एक अपना नया कानून बना रही है और ये भी नहीं बताने के लिए तैयार है कि उस बिल में कमी क्या है। कम से कम अगर आपके पास इतना भारी बहुमत है, दिल्ली की जनता ने आपको 2 चीजों के लिए बहुमत दिया था। आपने टोपी पे लिखा हुआ था मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज। ना आप वो जन लोकपाल बिल ला रहे हो, ना वो स्वराज बिल ला रहे हो। पिछली बार आप उसी जन लोकपाल और स्वराज के नाम पे छोड़ के गए थे। तो इसका मतलब इनका कोई सिद्धांत नहीं है, पूरी तरीके से सिद्धांत विहीन पार्टी है, केवल और केवल एक पाखंड है, उसी पाखंड की राजनीति लगातार हो रही है। जीपी अग्रवाल ने जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं, ट्वीट भी किया, लेकिन आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय परिषद की इनकी मीटिंग है, कहीं ना कहीं उसमें पंजाब इलेक्शन को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और उसकी रणनीति बनाने के लिए कई लोगों को दूर रखा जा रहा है? तो मुझे लगता है पहले दिल्ली को तो डिस्कस कर लें, जहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई है। अब आप सारी दुनिया में आप पंजाब ले लो, कोई और ले लो, इससे कोई फायदा नहीं होने का ना। आपने दरअसल इनकी प्रॉब्लम यह है कि इन पे एक्सपीरियंस नहीं है, कभी सरकार में रहे नहीं, कोई लंबा राजनीतिक इतिहास इनका है नहीं। जो विधायक इनके जीते हैं वो पहली बार जीते हैं और नए हैं बिल्कुल। तो अब दिशाहीन सरकार हो रही है ये। जब आप दिल्ली की जो समस्याएं थी उनमें से कोई हल नहीं कर पाए, इनके 70 मुद्दे ले लें, उन 70 मुद्दों को एक एक करके आप डिस्कस कर लें। ना तो आपने कोई कदम उठाए हैं, ना बजटरी एलोकेशन उनके लिए रखी है और ना कोई उस पर काम करने को तैयार है। अब 6 महीने 8 महीने बीत गए, ये कब शुरू होंगे? दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम और उनके दिल को तो समझने को तैयार नहीं है ना। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो हाल था आज भी वही है, जो झुग्गी झोपड़ी में हाल था आज भी वही है। तो ये किस बात की पार्टी है? बहुत सारे काम है, लेकिन कोशिश आम आदमी पार्टी यहाँ पे लगातार कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को भी खुश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका भी और जीपी अग्रवाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। साथ ही रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।